वेलकम फ्रेंड्स। सो ये सेकंड वीडियो है सीरीज़ का जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ड्रॉपर्स टू ड्रॉपर्स मीन्स ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसका सेकंड कंक्लूडिंग वीडियो है। स्पेशली इस वीडियो में हम स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस आए, कॉल आया कि सर हमें ड्रॉप लेना नहीं लेना, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि बच्चे फॉलो कर रहे हैं चीज़ें। तो एज्यूम करके चलते हैं कि आप लोगों ने ड्रॉप का सोच लिया है, एज्यूम करके चलते हैं। मैं आज फिर से उसको थोड़ा सा और कंक्लूडिंग करूँगा कि सही में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और उसके आगे हम स्ट्रेटजी लिखेंगे। तो देखो, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे कुछ कॉल ऐसे भी आए कि सर आप जेई के बारे में बता रहे थे, नीट के बारे में बता नहीं रहे थे, तो नीट में तो ज़्यादा ड्रॉप लेते हैं। परफेक्टली करेक्ट। नीट वाले बच्चे ज़्यादा ड्रॉप लेते हैं, और एक्चुअली मैं जब जेई की बात करूँ तो नीट की भी बात करूँ। हाँ, अब मैं कोशिश जरूर करूँगा कि मैं जेई नीट ऑब्लिक में बोलूँ, क्योंकि एक्चुअली वो बोलने में नहीं आता है और कुछ नहीं है। ठीक है, आज कोशिश करूँगा कि मैं जेई नीट दोनों इस तरह से बोलूँ। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमको हमारी लास्ट 2 साल की 10 मिस्टेक, कम से कम 10 मिस्टेक या जितनी भी हो लिखना चाहिए। और वो लिखना चाहिए से नहीं होता, जैसे हम लिखते हैं ना कोई केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, कि कंपैरिजन ऑफ द टू टर्म्स, फाइन, इट्स लाइक कोई भी दो चीज़ों का हम कंपैरिजन करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम के काइंड ऑफ। तो हम क्या करते हैं, एक साइड ये फिर दूसरी साइड ये। तो एक साइड में हमने लिख लिया हमारी 5, 7, 8, 10 मिस्टेक, और दूसरे साइड में हमको लिखना है कि मैं इस साल क्या नहीं करूँगा या क्या नहीं करूँगी इन मिस्टेकों को अवॉइड करने के लिए। वो कहते हैं, देखो मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति को मानता हूँ तो मेरे आइडॉल है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनका एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है, वो स्टेटमेंट काफ़ी फेमस भी है कि आपका सबसे अच्छा शिक्षक आपकी पास्ट मिस्टेक है। आप अपनी मिस्टेक से ही सीखोगे। ठीक है, फलाना टीचर फाइन, लेकिन जब तक के आप अपने अंदर झांक के नहीं देखोगे, बाहर की दुनिया पूरी खोखली है, हमें अपने अंदर झांकना है, क्योंकि हमको बेहतर पहचानते हैं, ना कि कोई और। ठीक है, वो कहते हैं कि सर हमको टाइम टेबल बना के दे दो। यार कैसे बना के दे सकते हो, हाउ कैन आई नो अबाउट यू? 10 स्टूडेंट 10 लोगों का टाइम टेबल, नो। जब तक कि आप मुझे नहीं बताओगे कि हाँ ये आपकी दिनचर्या है, ये आपका डेली रूटीन है, ये चीज़ें आपका, किसी को नहाने के बाद नींद आती है तो मैं नहाने के बाद बोलूँगा फिजिक्स पढ़ ले, तो वो तो नींद में फिजिक्स पढ़ेगा। तो ये जो चीज़ें जब तक कि आप खुद आपसे नहीं निकालोगे कि हाँ ये चीज़ें है, ये मेरे पॉइंट्स है, तो मैं इसके हिसाब से आपका टाइम टेबल बनाऊँ। तो देखो, जितना ज़रूरी है कि आपने पहले मिस्टेक सॉर्ट आउट करी, उस मिस्टेक के रीज़न भी लिखे कि ये मिस्टेक मुझे अगले अब 1 साल तो बचानी है, 6 महीने 8 महीने डिस्कस करते हैं अभी हम। तो उसके ऊपर हमको मिस्टेक के बारे में सोचना है कि हाँ ये है। अब ये आपके द्वारा किए गए पाप है, ठीक है, आपकी बहुत इच्छा होगी कि किसी से शेयर ना करें, फाइन, नो इशू, मत करो किसी से शेयर, एक डायरी में बना के अपने पास लिखो, लेकिन आप उसे रोज पढ़ो। कि अगर समझ लो आप वो मिस्टेक रिपीट कर रहे हो तो ड्रॉप मत लो, बिल्कुल मत लो, बिकॉज वो फिर बस शो ऑफ हो जाएगा। अगर आप वो मिस्टेक रिपीट कर रहे हो तो ड्रॉप मत लो, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। तो वो मिस्टेक्स कैसी है, वो शायद सॉर्ट आउट किए होगे, लिखे होगे, तो मैं उसके ऊपर वापस से नहीं जाना चाहता हूँ, काफ़ी मेरे वीडियो लंबे हो जाते हैं। तो और आज थोड़ा वीकनेस भी फील कर रहा हूँ ब्लड डोनेट करने के कारण, तो थोड़ा सा शॉर्ट में ही करूँगा मैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने थोड़ा सा अगर इस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि ABCD इज़ माई मिस्टेक, तो ये मैंने मिस्टेक वर्कआउट कर ली है, ये मिस्टेक के ऊपर मुझे काम करना है। देखो, 2 चीज़ें, कोई भी चीज़ रहती है तो हमारे पास उस चीज़ का प्रॉस एंड कॉन्स रहता है। ठीक है, मतलब ये सही है, ये गलत है। तो अगर मैं बात करूँ आज सितंबर के महीने में नीट और जेई ड्रॉपर फॉर 2022, ठीक है, तो उनके पास प्लस क्या है, हमेशा प्लस चीज़ें पहले बोलनी चाहिए। तो उनके पास प्लस क्या है, उनके पास सबसे बड़ा प्लस है, जो नहीं जानते हैं बच्चे, वो ये है कि देखो यार, नीट दिए है तुमने, ठीक है, मेंस दिया है तुमने। अब मेंस दिया है तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि एक मोटा मोटी 75 से 85 के बीच परसेंटाइल आया है, ठीक है, मोटा मोटी, या 75 परसेंटाइल आया है, एज्यूम करके चलते हैं। तो अगर आपका 75 परसेंटाइल आया है, इसका मतलब आपका करीब लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट लेवल पे 25 to 30% सिलेबस हो चुका है।
हो चुका है वो, नहीं हमारे अंदर रहता है, नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं आता है, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है। तो ये हम सोचते हैं, लेकिन देखो आपने 75, 80, 85 तक परसेंटाइल लाया है, तो इसका मतलब आपका मरी हालत में 25 to 30% सिलेबस हो चुका है। फर्स्ट थिंग दैट इज प्लस पॉइंट। सेकंड प्लस पॉइंट, आप जिन लोगों से कॉम्पीट करने वाले हो, जिन फ्रेशर से कॉम्पीट करने वाले हो, उनको बोर्ड देना है फरवरी में, मार्च में बोर्ड देना है उनको, ठीक है। उनके ऊपर बोर्ड का प्रेशर है, प्रैक्टिकल सबमिशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें, इंग्लिश एक्स्ट्रा में पढ़ना पड़ता है उनको, तो उनको बोर्ड देना है। तो कंपटीशन में आप थोड़ा सा उनसे एज पर हो, थोड़ा सा आगे हो, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है। और तीसरा जो पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है लेकिन मैं कुछ बता रहा हूँ पॉइंट उसको लेकर, आपने एक बार तो रीडिंग कर ही ली है सभी टॉपिक की, जितने भी टॉपिक की है आपकी एक बार की रीडिंग हो चुकी है, तो एटलीस्ट आपका वो एज है उन लोगों के ऊपर जिससे आप कॉम्पीट कर रहे हो, ठीक है। आपने एक बार तो पढ़ी, फॉर एग्जांपल चलो ठीक है, आपको कुछ नहीं आता मोशन इन अ प्लेन का, ठीक है, लेकिन आपको ये तो मालूम है वेक्टर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, चलो भूल गए यार, भूल गए, नो इशू। लेकिन एक नया बंदा वो इस साल कैलकुलस का इंटीग्रेशन पढ़ेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेगा या इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेगा, तो क्या आप उससे बेटर ऑफ नहीं है? आपको एटलीस्ट तो मालूम है कि आइलेट रूल क्या होता है, ठीक है, किसको फर्स्ट लेते हैं, किसको सेकंड लेते हैं, उसके लिए तो सब कुछ नया है। वेक्टर एंड 3D जनरली एंड में पढ़ाया जाता है, उसके लिए नया है, आप भूल गए। लेकिन आप जब पढ़ने जाओगे तो आपको थोड़ा सा टाइम कम लगेगा उसके कंपैरिजन में, तो ये आपके पास एज है कंपेयर टू अदर, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। पॉजिटिव्स और भी गिनाए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो मैं अब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो जाएगा तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बट मेजरली ये जो 3 मैंने बताया है ये पॉजिटिव्स है ही है हर बच्चे के लिए, ठीक है। अब चौथा पॉजिटिव क्या लाना चाहिए, ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। ये होगा हमारे क्रॉस, तो बच्चे के ऊपर जो चौथा मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव डिपेंड करता है, वो है, वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए मैंने 4th नंबर पे रखा। वो चीज़ है कि वो सॉफ्ट स्किल है, वो टेक्निकल पार्ट नहीं है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पार्ट नहीं है, वो सॉफ्ट स्किल है। अब सॉफ्ट स्किल क्या, तो सॉफ्ट स्किल में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जितना भी समय, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड अंदर से रहना पड़ेगा। देखो यार, वो तो बोलेगा ही, अरे ड्रॉप लिया, अच्छा ड्रॉप लिया तो हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो फिर मम्मी बोलेगी 8 बजे उठ रही है बेटा सुबह, ड्रॉप लिया है, तूने बोला था, मैंने तेरे बोलने पर ड्रॉप दिलवा दिया, लेकिन तू तो सुबह 8 बजे उठ रही है, ये बोलेगा, वो बोलेगा, वो बोलेगा। प्रेशर, हर कोई प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता। मैंने ये बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन एक बोल रहा हूँ सेंटेंस में। बहुत अच्छे स्टूडेंट अपने स्टडी के समय में बहुत अच्छे, मतलब दे हैव डन वंडरफुली वेल, एंड नाउ सपोज वो यूपीएससी वगैरह क्रैक करके एक आईएएस आईपीएस लेवल पर चले गए हैं, लेकिन वो उस लेवल पर जाके अपने जॉब प्रोफाइल में कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। और हम आए दिन पेपर में पढ़ते हैं कि बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन ही और शी हैज सुसाइड, ठीक है। तो उनका एकेडमिक तो इतना स्ट्रांग था, लेकिन वो वहाँ पर जाकर क्यों अटक गए? वो इसलिए अटक गए क्योंकि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सके। और प्रेशर हैंडल करना अगर आपने एक बार सीख लिया, तो ये सिर्फ मैं पढ़ाई से रेस्ट्रिक्टेड नहीं बोल रहा हूँ, आप किसी भी स्टेज, लाइफ के किसी भी स्टेज को वर्कआउट कर सकते हो, आप आपके कंट्रोल में ला सकते हो। आज वो चीज़ किसी और के कंट्रोल में, आप आपके कंट्रोल में ला सकते हो। तो प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन आना बहुत जरूरी है। तो अब उसके लिए क्या जरूरी है? तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मैं बताना चाहूँगा कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। मैं मोटिवेट करूँगा ना, तो मैं 5 दिन के लिए मोटिवेट करूँगा, 7 दिन के लिए करूँगा, मैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। फिर 7 दिन बाद वापस से मेरा कोई वीडियो देखिएगा, टाइम वेस्ट रहेगा, ठीक है। मेरे नए वीडियो भले ही देखो, लेकिन पुराने वीडियो जो हो चुके हैं शायद वो देखे होंगे, न्यू सब्सक्राइबर देख सकते हैं वापस से, या कोई XYZ के वीडियोस देखना है। लेकिन मुझे बताओ कि वो वीडियो आपको मोटिवेट कितने दिन करेगा? 3 दिन 4, ठीक है। तो आपको सेल्फ मोटिवेट होना बहुत जरूरी है, आपको हैप्पी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको 1000 लोग मिलेंगे जो आपको टोचेंगे, यू नीड टू बिकम अ डिप। दैट स्टोरी वॉज देयर ऑफ फ्रॉक की एक स्टोरी शायद सुनी होगी कि सभी फ्रॉक को उबलते हुए पानी में डाल दिया, तो फ्रॉक ऐसे खुदक के बाहर निकल सकते जंप करके, ठीक है। तो वो कुछ था कि हाँ वो जंप करके बाहर निकल सकते ऐसा कुछ, एक बंदर की भी कहानी थी केले को लेकर, ठीक है, इतना टाइम नहीं हमारे पास।
तो एक सभी फ्रॉग अरे हम नहीं कूद सकते, हम नहीं कूद सकते, हमसे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा करके वो लोग उसमें गर्म पानी में मर गए। एक फ्रॉग जो उधर से लोग चिल्ला रहे हैं अरे ये है वैसा है वैसा, उसने सुना ही नहीं और वो निकल गया वहाँ। ठीक है, तो ये मैं शॉर्ट स्टोरी किया, बहुत बड़ी स्टोरी थी वो, तो मुद्दा वो नहीं था स्टोरी बताना। तो कहानी ये है कि यू नीड टू बिकम अ डीप, व्हाट अदर्स आर सेइंग डजंट मैटर टू यू। ठीक है, डोंट बिकम अ सोशल पर्सन फॉर दिस 6 मंथ 8 मंथ 10 मंथ्स पीरियड, डोंट बिकम अ सोशल पर्सन। देखो मैं अब काफ़ी सोशल हूँ क्योंकि मेरी एक एज हो चुकी है, मुझे सोशल बनना है तो मैं सोशल हूँ, लेकिन आपकी अभी एज नहीं कि आप सोशल बनो, क्योंकि अगर आप सोशल बनोगे तो 100 में से 99 लोग तुमको ये बोलेंगे कि हाँ नहीं ऐसा नहीं वैसा, अरे अच्छा ड्रॉप लिया फिर देख ऐसा होता है फिर वैसा होता है। यार ड्रॉप किसी के बोलने में मतलब है ना, वो जो 10 मिस्टेक है उसके अंदर मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। वो मेरी गर्लफ्रेंड ड्रॉप ले रही तो मैं ले रहा हूँ, आई मीन ये क्या नाटक है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। वो क्या था कि मैं पिछले बार ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो गया था फेसबुक की तरफ। ठीक है ठीक है, तो मैंने मेरा इस बार फेसबुक का अकाउंट क्लोज कर दिया, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम का ओपन कर दिया। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। तो आपके जो 10 मिस्टेक है उसमें आप बेटर जानते हो, तो ये बिल्कुल बिल्कुल क्रॉस होना चाहिए, कटना चाहिए। नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप लिमिटेड, बिकॉज आजकल व्हाट्सएप पे कुछ रहता है मतलब रिलेटेड टू स्टडी एंड ऑल दैट, लिंक आती है ये आती है वो आती है। यूट्यूब ऑल्सो लिमिटेड, यूट्यूब ऑल्सो लिमिटेड। ठीक है, जितनी भी सोशल मीडिया, ठीक है। और वो यार वो अगर 11-12 में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर था तो प्लीज़ फिर ड्रॉप मत लो, अगर इस साल भी कंटिन्यू करना है तो। बस ओपनली बोल रहा हूँ मैं, अगर वो पैटर्न इस साल भी कंटिन्यू करना है ड्रॉप ईयर में तो फिर ड्रॉप मत लो, वो वही करो। शनिवार रविवार वीकेंड पे होटलिंग पे जाते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लैविश लाइफ जी रहे हो, ठीक है। वो मंत्रा से आइटम बुला रहे हो, दिन में 2 घंटे मंत्रा पे जा रहे हैं कि हाँ मैं ये बुला रहा हूँ वो बुला रही हूँ ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, छोड़ दो, फिर ड्रॉप मत लो। ये कोई सेकंड ईयर स्कूल सेकंड ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज से ले लो या मेडिकल कॉलेज से ले लो, ठीक है। कोई मतलब नहीं है ड्रॉप लेके अपने खुद के कॉन्फिडेंस लो कर रहे हो, अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट कर रहे हो, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। इट शुड बी हार्श बट इट इज द करेक्ट रियलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ों पे ध्यान रखना है हमको, हमारी सब मिस्टेक को थ्रू आउट करना है। और नाउ फोकसिंग ऑन दिस, नाउ मेन मुद्दे पर आते हैं। आज हम खड़े हैं सितंबर के महीने में, एक्सपेक्टेड है कि 22 का जेई का पहला अटेम्प्ट जो है वो फरवरी में होगा, जनवरी में होने के चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने, और एक्सपेक्टेड है कि फरवरी एंड में होगा, ठीक है। तो 4-4.5 महीने का आपके पास स्पेस है। अब ये 4.5 महीने के स्पेस में मैंने क्या करना है, क्या पॉसिबल है अगर आज से हम बैठे तो, ठीक है। तो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है तो अभी गवर्नमेंट के एंड से क्लियर नहीं है, एनटीए के एंड से क्लियर नहीं कि नेक्स्ट ईयर 4 अटेम्प्ट हो गए क्या। लेकिन अगर सपोज सेम पैटर्न ऑफ दिस ईयर चला तो 4 अटेम्प्ट हो गए, तो आप फेब की जगह मार्च पे फोकस कर सकते हो, अप्रैल पे फोकस कर सकते हो, मई पे कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या अगर सपोज पहले के समान 2 ही अटेम्प्ट होते हैं, तो एक फेब में होता है तो दूसरा आपका अप्रैल या मई में जाएगा, तो आप मई को टारगेट करते हो तो 4 और 4 आपके पास 7.5 to 8 मंथ है, 7.5 to 8 मंथ है। लेकिन अर्ली बर्ड्स आर ऑलवेज विनर, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। अर्ली बर्ड्स, तो अर्ली बर्ड्स मतलब जो पहला अटेम्प्ट रहता है। देखो जिन्होंने लास्ट ईयर 2020 में जनवरी अटेम्प्ट दिया और देन बाद में बिकॉज ऑफ कोविड सितंबर में अटेम्प्ट आया, तो जनवरी अटेम्प्ट वाले जो थे वही उनका बेस्ट स्कोर कंसिडर किया, मतलब आया उनका बेस्ट स्कोर, इवन दो दे गॉट इनफ टाइम, स्टिल द जनवरी अटेम्प्ट स्कोर वाज केम बेटर देन द सितंबर स्कोर, फाइन। तो उसके ऊपर टारगेट करो, एकदम मतलब अपने आप को होम क्वारंटाइन कर दो, ठीक है। एक और पॉइंट है होम क्वारंटाइन से ध्यान में आया, सर कोचिंग लगाना चाहिए कि यक्ष प्रश्न बोलते हैं जिसको, कि नहीं यार ये समझ में नहीं आ रहा हमें कोचिंग लगाना चाहिए क्या, या जॉब ईयर में ऐसा करना चाहिए। देखो मैं तो मुझे जो पहचानते हैं उनको मालूम है कि मैं अपने पेट पे लात हमेशा मारता हूँ। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि सेल्फ स्टडी से बढ़ के कुछ नहीं है, सेल्फ स्टडी से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आपका देखो मैंने शुरुआत में बोला कि आपको हैप्पी रहना है, आपको रिलेटेड टू स्टडी एक्साइटेड होना है। वो देखो एक मैंने लास्ट वीडियो में बोला था यार, मुझे आईआईटी पवई का वो टेनिस कोर्ट याद आना चाहिए हमेशा, मुझे उस टेनिस कोर्ट में खेलना है, काइंड ऑफ जो भी है, ठीक है। कोई दूसरा कोई भी अपना पॉइंट रख सकता है कि ये वाला पॉइंट मुझे चाहिए, मुझे अलग अलग
एम्स वगैरह में कम्युनिटीज़ रहती है तो कम्युनिटी का मेंबर बनना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या अपने कुछ भी आप लगा सकते हो और उस चीज़ के ऊपर फोकस करो। कहाँ से आएगा मोटिवेशन? अंदर से मोटिवेशन यही आता है, ठीक है। कभी कभी सब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। मैं अगर मेरी बात करूँ तो हमारे समय तो हम लोगों ने इतने जेई वगैरह करके दिया नहीं था, जो भी थी हमारे सामने हमने बोर्ड वोर्ड बहुत अच्छे से दी थी। तो उस समय स्कूल के एक कॉलेज के एक टीचर थे, वो टीचर लोग ट्यूशन नहीं ले सकते थे तो थोड़ा सा छुप छुप के वगैरह लेते थे, तो हमने उस समय लगाई थी। तो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो गई थी तो उन्होंने छोड़ दी थी ट्यूशन लेना। तो फिर वो बाद में कुछ कुछ बच्चों की ऐसे 8-10 बच्चों की लेती थी। तो मेरा एक क्लोज फ्रेंड था, मतलब हम सब कुछ साथ में करते थे, ठीक है। उसने मुझे ना बताते हुए ट्यूशन लगा दी, वो सब्जेक्ट की ट्यूशन लगा ली, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन मैं बोल के कहीं नहीं गया कि यार तूने ऐसा किया है, किसी और को बोला नहीं। उस दिन मैंने ठान लिया कि ठीक है, इसने क्यों लगाया वो तो मुझे मालूम है, क्योंकि कंपटीशन में वो मेरे आसपास ही रहता था, नीचे रहता था, लेकिन उसको भी ऐसा लगता था कि नहीं मैं ट्यूशन लगा लूँगा द बेस्ट टीचर ऑफ द सिटी के पास, और इसको पता नहीं चलेगा तो मेरा अच्छा स्कोर आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, मैं कुछ नहीं किया, एक्शन स्पेस लॉटर देन द वर्ल्ड। और उसके बाद में मैं बोला कि नहीं, मेरे लिए टारगेट है कि भाड़ में गई दुनिया, मुझे इससे ज़्यादा परसेंटेज चाहिए, मैं इससे ज़्यादा परसेंटेज बना के बताऊँगा। वही हुआ, मैंने इससे ज़्यादा परसेंटेज बना के बताया। तो एक पॉइंट चाहिए यार, मम्मी का एक आधा ताना ही चाहिए। मम्मी ने कोई ताना मार दिया कि नहीं देख तू तो कर ही नहीं सकता, तू तो कर ही नहीं सकती, देख वो तेरे मौसी का लड़का, देख वो ये वो, बस वही ताना चाहिए, वो चाहिए, बस ये आपको लेकर जाएगा आगे। या कभी कभी विद इन द फैमिली सिबलिंग में कंपैरिजन होता है, भाई बहन 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 भाई भाई जो भी है, ठीक है, तो उसमें कंपेयर, वो देख वो तेरा बड़ा भाई, वो देख तेरी छोटी बहन, ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो ये जब चीज़ें चलती है तो वहाँ से एक पॉइंट पिकअप कर लेना, नहीं यार देखो ये मेरे पे उंगली उठा रहे ना, मैं प्रूव करके बताऊंगा, बस वो कैचिंग पॉइंट है, वो कैचिंग पॉइंट पकड़ लो। तो अब बात है कि कोचिंग या सेल्फ स्टडी। तो कोचिंग या सेल्फ स्टडी में मैं पर्सनली बिलीव करूँगा सेल्फ स्टडी, ठीक है। एक इंसिडेंस मतलब एक स्टूडेंट के बारे में बताता हूँ मैं। नीट फ्रेशर, एज ए फ्रेशर स्कोर 248 आउट ऑफ 720। फर्स्ट टाइम ड्रॉपर सेम स्टूडेंट स्कोर 487 आउट ऑफ 720, नो सिलेक्शन ओपन कैटेगरी। सेकंड टाइम ड्रॉपर स्कोर 687, 87 फिक्स करके रख दिया उसने, 687। Right now he is studying at India's best institute, that is AIMS Delhi. 687 out of 720. Second time dropper. So I had an interaction with him. His video is also there on the portal, YouTube and all that. So what he told that मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले सकता, जब वो फ्रेशर था जिस इंस्टीट्यूट में था उसने बोला था, लेकिन मैं इस फोरम से नाम नहीं ले सकता हूँ। उसने बोला एकदम बकवास था, मेरे 2 साल वहीं वेस्ट हुए, ठीक है। चलो वो इंस्टीट्यूट के बारे में बात नहीं करेंगे। उसको मैंने बोला भाई फिर 687 कैसे? तो वो बोले कि मैं 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ता था, टोटली सेल्फ स्टडी, नो ट्यूशन, नथिंग, ठीक है। अब ये उस बंदे के लिए ठीक है, क्या आपके लिए ठीक है? मैं नहीं बोलूँगा हाँ, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग अलग होता है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ कि शायद अगर कंपैरिजन करना तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि एम्स दिल्ली इज जस्ट लाइक IIT पवई और IIT पवई का कंप्यूटर साइंस, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, या खड़गपुर का, तो समथिंग लाइक दैट। तो वो बंदे ने पूरा फोकस वहाँ पे रखा। तो अगर कोई जेई के बारे में सोच रहा है तो बी फोकस ऑन दैट, नहीं यार इतनी स्टडी करना है। देखो कोचिंग में क्या आता है, एक रूटीन हो जाती है कि नहीं मेरे 9 से 12 कोचिंग है मॉर्निंग में, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो अगर आप टोटली घर पर हो तो एक बोरिंग सी लाइफ हो जाती है, यार आज नहीं उठता हो, फिर कल नहीं उठता हो, फिर ऐसा यार मैं बाद में कर लूँगा। देखो बाद में का टाइम नहीं है, बाद में का टाइम बिल्कुल नहीं है आपके पास। देखो ऑलरेडी अगर फरवरी अटेम्प्ट की बात करते हैं तो 4 महीने के आसपास बचे हैं, ठीक है, 4-4.5 महीने, तो आपके पास बहुत टाइम नहीं है, ठीक है। जिम जा रहे हैं या तो फिर फ़ोन भी लगे पड़े हैं, फ्रेंड से चैटिंग चल रही है, सब छोड़ना पड़ेगा। ये कोई मुद्दा नहीं रहता, मैं पहले के वीडियो में भी बोल चुका, ये कोई पॉइंट नहीं रहते आगे जाके, ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हमको 4-4.5 महीने एकदम बुरी तरह से लगा के करना है पढ़ाई, ठीक है। नाउ
अब चाहे अच्छा ये चीज़ अगर नीट पे जाए तो नीट रहेगी मई में कम से कम एक्सपेक्टेड की मिनिमम तो मई में रहेगी, उसके बाद फिर जून जुलाई कभी भी हो सकती। तो जो रिपीटर्स फॉर नीट है तो उनके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस है 8 साढ़े 8 महीने का, ठीक है। और वैसे भी अगर जेई के 4 अटेम्प्ट होते तो उनके पास भी है, वो बच्चों के पास भी है। सो स्टोरी इज नियरली वन एंड द सेम। तो कहने का मतलब ये है कि अब पढ़ाई कैसे चालू करें, ठीक है। तो मैंने एक सुना था और मैं अच्छा काफ़ी फॉलो भी करता हूँ, कार्ल लुइस नाम सुना होगा। हुसैन बोल्ट के पास सेकंड नंबर का बेस्ट एथलीट ऑफ द वर्ल्ड है कार्ल लुइस, अमेरिका का है, इज अगेन ब्लैक अमेरिकन। क्योंकि उनको फैसिलिटीज थोड़ी कम मिलती है इसलिए मैंने ब्लैक भी वर्ड यूज़ किया। ही वॉज राइट लेग हैंडीकैप, ही वॉज राइट लेग हैंडीकैप। Once he visited one church, in that church that what we call पादरी जो रहते हैं चर्च में, ठीक है, फादर, तो वो फादर ने बता रहे थे कि अगर आप में 1% भी, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था इंग्लिश में, एक दाना चावल, आपके अंदर एक दाना चावल का भी विल पावर है तो आप दुनिया फतह कर सकते हो, दुनिया जीत सकते हो, एक दाना चावल के जितना भी। तो वो बोले कि होगी वो मीटिंग होगी चर्च की, वो चले गए सब लोग, ये लंगड़ते लंगड़ते आया फादर के पास। तो फादर के पास आके बोला कि फादर आई श्योर आपने जो बोला वो करेक्ट है? वो बोले हाँ। तो बोले क्या बात है? तो बोले कि मुझे वर्ल्ड का बेस्ट एथलीट बनना है। फादर वाज शॉक, बॉस यू आर पैरालाइज्ड, योर राइट लेग इज पैरालाइज्ड, हाउ कैन यू बिकम द बेस्ट एथलीट ऑफ द वर्ल्ड? वो बोले आपने तो बोला विल पावर, एक दाना क्या, एक दाना चावल का, मेरे अंदर विल पावर ही विल पावर है। तो फादर बोले इट्स नॉट पॉसिबल, एंड दैट पर्सन इज कार्ल लुइस। 9 गोल्ड इन ओलंपिक, 1 सिल्वर इन ओलंपिक, 10 वर्ल्ड चैंपियनशिप, कार्ल लुइस, ठीक है, विल पावर। यार ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो नहीं, कुछ नहीं, सब दिमाग से निकाल दो, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वो रिश्तेदार तक के टाटा बाबा के लिए रखना है हमको। अब आ रही है बात पढ़ाई के ऊपर। अब पढ़ाई के ऊपर जैसे मैंने बोला कि बच्चों की गंदी आदतें क्या रहती है, ठीक है, ये मोटिवेशनल तो काफ़ी बार बोल चुका हूँ, उसको रिपीट नहीं करूँगा मैं। तो फॉर एग्जांपल लिमिट चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, लिमिट चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है भाई, लिमिट चैप्टर अच्छा लगता है, वेल, बार बार वही करेगा क्या, क्यों कर रहा है? इफ़ यू थिंक दैट यू आर कंफर्टेबल विथ लिमिट्स तो जस्ट कीप इट असाइड, डोंट डू इट, कीप इट फॉर द एंड। क्योंकि अभी जो अनकंफर्टेबल चैप्टर है उस पर वर्कआउट कर लिया तो एक कॉन्फिडेंस आएगा। वो बार बार लिमिट करके या बार बार कोई दूसरा ऐसा चैप्टर जिसमें कि अच्छा हम कंफर्टेबल है वो अगर करेंगे अभी तो वहाँ पे टाइम नहीं बचेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि हमको जो करना है वो जो हमने अभी तक नहीं किया वो करना है, पहले जो अभी तक हमने नहीं किया वो करना है, ठीक है। तो वो सबसे पहले हमने कर लिया। और एक गंदी आदत, वही मैं बोले सोशल नहीं बनना है। तो वो ना मेरा एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड बोल रहा था कि वो अरिहंत की बुक अच्छी है ना, और मैं तो एस सी वर्मा में से कर रही हूँ, अब कैसा, तो मैं अरिहंत की बुक भी लाती हूँ। अच्छा वो बोल रहा था कि DC पांडे अच्छा है, हो गया, फिर ये भी ले रहे, वो भी ले रहे, वो भी ले रहे, मोशन इन वन प्लेन, ये चैप्टर 3 बुक से कर रहे, कहाँ टाइम मिलेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा मानता हूँ कि हमको एक चैप्टर 5 बुक से नहीं करना है, हमको एक बुक से वो चैप्टर 5 बार करना है। ये थंब रूल अगर ध्यान में आ गया तो डन, ये थंब रूल ध्यान में आ गया तो डन। तो बिलीव मी, अगर हम ये स्ट्रेटजी वो देखो, एक तो मेरा एक वीडियो था मेंटरशिप का वीडियो, तो वो मेंटरशिप के वीडियो में मैंने यही बोला था कि एक प्रॉपर अगर हमको गुरु मिल जाता है, ठीक है, और वो जो हमको गाइड करता है, तो उसके बाद फिर हम इसका सुनेंगे, उसका सुनेंगे, उसका सुनेंगे, उसका सुनेंगे, तो पजल्ड हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये वो गलत है, ठीक है, लेकिन हम 10 लोगों का सुनेंगे तो हम पजल्ड हो जाएंगे। एक पर फेथ करो। फॉर एग्जांपल इसको बुक से कोरिलेट कर रहा हूँ मैं, सपोज हम मैथ्स की बात करते हैं तो RD शर्मा ऑब्जेक्टिव जो बुक आती है उस पर फेथ करो, तो उस पर ही फेथ करो। मैं इसके पहले के वीडियो में बोल चुका हूँ कि उसके लेवल की बाकी बुक मत करो, क्योंकि तुम वही लेवल अपना लेवल इंक्रीज नहीं करो, वही बुक बार बार करो। आपको आपका लेवल इंक्रीज करना है तो आपको नेक्स्ट RD शर्मा के पास इंगेज करना पड़ेगा, एदास गुप्ता करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ना कि इस बुक से उस बुक से उस बुक से, ऐसा नहीं, ठीक है। लास्ट वीडियो में बोल चुका हूँ कि ये गंदी आदत है कि हम बार बार पीछे सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं देखना।
हमने क्या करना, कोई चीज़ नहीं आती है तो रेड से मार्क कर लिया। हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, 1 घंटे से वही क्वेश्चन लेकर बैठे हैं, वो डेरिवेशन लेके बैठे हैं इंक्लाइन प्लेन का, फिजिक्स का ना। हमको क्या करना है, वो नहीं आता है, रेड से मार्क कर लिया उसको, फिर उसके बाद कोई बुक से देख लिया या यूट्यूब पे तो रेस्ट्रिक्टेड रहो यार, बहुत रेस्ट्रिक्टेड रहो, ठीक है। जितना है मोबाइल से जितना हो सके उतना दूर। कि विदिन फ्लाइट मोड हमारे लिए अरेंजमेंट करके रखा है एंड्रॉइड वालों ने कि हम फ्लाइट मोड पर रख सकते, सॉरी एंड्रॉइड वालों ने नहीं, मोबाइल वालों ने, हैंडसेट वालों ने, हार्डवेयर वालों ने, कि हम फ्लाइट मोड पर डाल सकते हैं। तो फ्लाइट मोड पर डाल के रखो, सिंपल है, कोई ज़रूरत नहीं ना मोबाइल की, पढ़ाई में मोबाइल का क्या होगा, ठीक है। तो उसके बाद में हमने वो रेड पेन से कर लिया, फिर बुक में देख लिया। अब तरीका क्या रहता है, वो बुक में देख लिया हमने, ठीक है, वो सिर्फ हमने को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ने जैसा देख लिया, स्टोरी पढ़ ली, नो, वो देख लिया। आज की तारीख है सपोज 23rd, ठीक है, तो 23rd को देख लिया, उसके बाद में 25 को फिर से करो वो क्वेश्चन, फिर उसके बाद में आने वाले संडे को फिर से करो, 3 बार करो, 4 बार करो, तो ऑटोमेटिकली वो दिमाग में आ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखना छोड़ दो करके, बिकॉज अब कोई चीज़ आ ही नहीं रही है तो तुम अपना दिमाग 1 घंटे तक के थोड़ी खपाओगे कि क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन वो देखना ना स्टोरी जैसा मत करो, ये बात ध्यान में रखो। और देखो, जब स्पेस हमारे पास ज़्यादा नहीं है, टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा समझ के चलो कि जो मैं आज पढ़ रहा हूँ ये मैं बाद में पढ़ नहीं पाऊंगा, तो आज ही ऐसा पढ़ो कि कल हमारा मेंस है, आज ही ऐसा पढ़ो कि कल हमारा मेंस है। इस स्ट्रेटेजी से पढ़ो, एकदम कूल एंड काम। अच्छा, जो मैंने कार्ल लुईस का एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल इसलिए दिया था कि वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ना है, ठीक है ना। वो जो मैंने बोला शुरुआत में, आपको सेल्फ मोटिवेट होना है। मैं मोटिवेट करूँगा, 3 दिन होगा, 4 दिन होगा, 5वें दिन आप फिर से बिस्तर पर, ठीक है। तो धीरे धीरे कैसे, तो अरे यार मेरे को तो अब निकालना ही है, कुछ भी हो जाए, ये 15 घंटे रोज पढ़ूंगा, मत पढ़ो यार, मत पढ़ो 15 घंटे, स्टार्ट करो 8 से 10 घंटे से। बिकॉज आई एम एज्यूमिंग दैट देयर इज नो ट्यूशन, आई एम एज्यूमिंग नो स्कूलिंग, I am assuming and I am what I can say that एकदम firmly assuming that no distraction at all, तो आपके पास समय है, तो उस समय में सिर्फ शुरुआत करो 8 से 10 घंटे, 8 से 10 घंटे, वो 8 से 10 घंटे को बाइफरकेट करो, ये 7 दिन यूज़ करो, फिर 7 दिन बाद लगता है कि नहीं मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, तो उसको 12 करो, 15 करो, फिर वो बंदा याद करना 687 एम्स दिल्ली के, ठीक है, तो याद करना। वो 18 घंटे पढ़ रहा था, मैंने शायद बताना भूल गया, 18 घंटे पढ़ता था दिन में सेल्फ स्टडी। तो कहानी ये है कि आप ग्रेजुअली कार्ल लुईस का जैसे इंक्रीज करो। अगर आप बोलोगे मैं आज ही 18 घंटे पढ़ता हूँ, 4 दिन पढ़ोगे 100%, 5वें दिन कॉफ़ी उतर जाएगी, तो नशा उतर गया, तो फिर बस फिर वो अरे यार मेरे से तो होना ही नहीं है, उसने बोला ना कि ये चैप्टर कर ही नहीं सकते, तो अब ऐसा हो गया। और दूसरी आदत काफ़ी हैपनिंग हो रहा है अभी, कुछ ये चेंजेस आ रहे हैं, कुछ वो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें ना बिल्कुल अवॉइड करो, इसने ये बोला, उसने वो बोला, उसके बोलने पर, उसके बोलने पर बिल्कुल नहीं। अपना फोकस यहाँ पे रखो। देखो, आप सही हो, आप आपके लिए सही हो, भगवान आपको हमेशा हमेशा देखते रहता है, तो आपका कभी बुरा नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, नहीं होगा, ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट था, देखो हाँ, दूसरी चीज़ और मैं बताता हूँ उसमें कि जो हम स्ट्रेटेजी आगे लेकर जा रहे हैं, तो उस स्ट्रेटेजी में हमको रिवीजन बहुत मैटर करती है। सबसे पहले तो नोट्स प्रॉपरली बनने चाहिए। अब हम 11th-12th फ्रेशर के हिसाब से बेटर कंडीशन में एक बार गो थ्रू कर चुके हैं चैप्टर। अब जब नोट्स की बात कर रहे हैं ना, तो नोट्स कैसे होने चाहिए, तो नोट्स का ये कहानी है कि एक शॉर्ट नोट्स लिखने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि हम एंड मोमेंट तो पूरे बुक को वापस अच्छी को पढ़ नहीं सकते, तो शॉर्ट नोट्स लिखने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज़ जो फॉलो करनी चाहिए हमने, वो ये है कि एकदम स्ट्रिक्ट रूल, जैसे 9 to 12 ट्यूशन रहती है, तो नहीं 9 to 12 में फिजिक्स करूँगा, ठीक है, मॉर्निंग में 5 to 8 मैथ्स करूँगा, काइंड ऑफ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। वो बहुत जरूरी है, बिकॉज वो आपको एक फीलिंग देगा कि नहीं मेरी क्लास है, काइंड ऑफ। अब दूसरी चीज़, हम कभी रिवीजन के ऊपर फोकस ही नहीं करते, तो रिवीजन के ऊपर फोकस कैसे करना चाहिए, तो ये बात ध्यान में रखो कि उसकी प्लानिंग ये कर सकते हैं कि आपको अभी कुछ दिन पहले घर पर कुछ स्टूडेंट भी आए थे, तो मैंने उनके साथ यही चीज़ शेयर करी, नीट के ड्रॉपर्स से वो, तो मंडे टू सैटरडे टारगेट करो, संडे को छोड़ दो। मंडे टू सैटरडे यू नीड टू फिक्स अप दैट। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैकेनिक्स अपने आप में काफ़ी बड़ा है फिजिक्स का, ठीक है, उसके अंदर 6 चैप्टर है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो इस संडे तक के मुझे उसके वर्क और एनर्जी
एमएलएम और मोशन इन वन प्लेन और स्ट्रेट लाइन, जो है ये 3 चैप्टर 4 चैप्टर करना है, ठीक है, वो मैंने कर लिया। ठीक है, ये हो गया मंडे टू सैटरडे जो भी हम स्पेस दे रहे हैं फिजिक्स को, वैसे ही मैथ्स के लिए, वैसे ही केमिस्ट्री के लिए। फिर संडे का पूरा दिन रिवीजन के लिए मैं ये सब मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर बताते रहता हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उनका प्रॉपर वे से हम कर सकते हैं चैनलाइज। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो संडे सिर्फ रिवीजन के लिए, इट इज जस्ट फॉर रिवीजन। एक और चीज़ उसके पहले कर सकते हो, अरिहंत पब्लिकेशन या कोई और पब्लिकेशन की बहुत सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल है जो टेस्ट पेपर अवेलेबल करा के देते हैं, ठीक है, 2-3 चैप्टर पे, यू नो, कैलकुलस कंप्लीट, डेरिवेटिव अलग से, इंटीग्रेशन अलग से, ये हो गया, फिर कैलकुलस अलग से, या नेट पे भी अवेलेबल है। तो थोड़ा सा वो पहले गैदर कर लो कलेक्शन, और उसके हिसाब से हाँ मेरा ये वीक का टारगेट है, क्योंकि संडे को मेरे पास टेस्ट अवेलेबल है इस चीज़ की। तो संडे को क्या है, संडे थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा बिकॉज हमको तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। फर्स्ट थिंग ये हो गया। सेकंड थिंग मुझे टेस्ट देना है, ठीक है, मुझे टेस्ट देना है तीनों सब्जेक्ट की, 3-3 चैप्टर 2-2 चैप्टर जो भी है, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट के ये टेस्ट दे दिया। और उसी दिन मुझे उस टेस्ट को एनालाइज भी करना है। मुझे इतने मार्क मिले, नो वरी एट ऑल। आई गॉट, फिर से रिपीट करूँ, 720 में से 240 के आसपास, है ना। फिर ड्रॉप लिया 487, देन 687। डजंट मैटर एट ऑल, डजंट मैटर एट ऑल कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कितने मार्क मिल रहे हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि मैं इससे बेटर करूँगा नेक्स्ट संडे को, मैं इससे नेक्स्ट संडे को बेटर करूँगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर नॉट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद ABCD XYZ, यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ योर सेल्फ। सो वो बहुत मैटर करता है कि मैं पिछले संडे से तो बेटर हूँ, यहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्डअप शुरू करो। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखो, बिकॉज छोटी चीज़ें ही हमको बड़ा बनाती है। मैं तो हर चीज़ में बहुत छोटे छोटे पॉइंट पे ध्यान रखता हूँ। मैं बच्चों को भी बोलता हूँ तुम छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, लेकिन वो छोटी चीज़ें जो अपना विल पावर बढ़ाने वाली है। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, नॉर्मल, ऐसा नहीं दूसरे घर से आया हुआ कि मैं भी जब 11th में था तो उस समय तो केबल्स वगैरह थोड़े से नए नए थे, दूरदर्शन ही आता था पहले DD में, तो केबल्स वगैरह नए नए थे, तो वो था ही एक नॉर्मल सा शौक TV वगैरह का। तो मैंने अपने लिए लेकिन एक कंडीशन डाल दी थी, ठीक है, मैं मॉर्निंग उठ के पढ़ाई करने वाला बिलीव करता था और मैं उसमें भी TV चालू करता था। तो 3 बजे 3:30 बजे रात को, पता नहीं वो कुछ गंदा से शौक थे वो। उस समय होता भी बुरा ना, कभी कभी अपन बुरा सोचते। तो इंडिया का टूर था वेस्ट इंडीज़, और वेस्ट इंडीज़ में मैचेस चालू होती थी जब इंडिया में सुबह हो, ऑस्ट्रेलिया में मैचेस चालू होती थी जब इंडिया में सुबह हो। तो अरे यार थोड़ी देर तो TV देख लेता हूँ, क्या स्कोर चल रहा है, वो थोड़ी देर तो फिर लंबा लग जाता था। तो मैंने अपने आप पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, नहीं यार मैं नहीं, मतलब नहीं, अगर मैंने ये देखा तो मेरे साथ ये बुरा होगा, सुपरस्टिशन। अगर मैंने ये देखा तो मेरे साथ ये बुरा होगा, ऑटोमेटिकली हाथ ही हट जाता था रिमोट पे से, ठीक है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इसने मेरा विल पावर बढ़ाया। हाँ मैं रह सकता हूँ इसके बिना, हाँ मैं रह सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपका विल पावर बढ़ाना। और मैंने पहले भी बोला कि ये सिर्फ आपको अगले साल के इसके लिए नहीं, आपको आगे ज़िंदगी में भी बहुत काम आएगा। आगे ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है हमको, सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट जो है, एक बहुत इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है कि अगर हम सपोज बात करते हैं मेंस को लेकर और एडवांस को लेकर, तो पहले तो ये डिसाइड कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरा फोकस मेंस है कि एडवांस है। एक क्लैरिटी लेकर आता हूँ मैं कि मेंस के लिए आपको नियरली पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, एडवांस के लिए ज़रूरत नहीं है। अब देखो मैं उसको डिटेल में समझाता हूँ। मेंस की कहानी कैसी है, मेंस की कहानी ऐसी है कि अगर आपका फोकस सिर्फ मेंस है, तो सपोज जैसे मैंने स्टार्ट किया 80, 75, 85 तक के परसेंटाइल है, तो आपको पुशअप होना है ऊपर, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग दैट द कैंडिडेट इज ऑफ ओपन कैटेगरी, सो ही और शी शुड हैव एटलीस्ट 97 प्लस परसेंटाइल टू गेट अ गुड कॉलेज। 97 प्लस परसेंटाइल, दैट टू आई एम नॉट कंफर्म कि गुड कॉलेज में गुड ब्रांच ही मिलेगी क्या, लेकिन उतना परसेंटाइल होना चाहिए। अब सपोज एक 80, 82 वाले को 97 पर जाना है, मतलब 15 परसेंटाइल गेन करना है, तो आज उसका जो मेंस का लेवल है उसको इम्प्रूव करना है ना। अब उसको इम्प्रूव करना है तो जितना ज़्यादा मेंस का सिलेबस कवर कर सकते हो उतना कवर करो, जितना ज़्यादा कवर कर सकते हो उतना कवर करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे स्किप कर देते हैं और एक साथ दो, क्या बोलते हैं, एक म्यान में 2 तलवार, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं करना। अपना फोकस आज से क्लियर करना, मेंस और एडवांस। देखो मेंस है तो बहुत अच्छे अच्छे NITs है, इवन कुछ IIT से बेटर ओल्ड NITs है,
ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट जो है वो भी एक टॉपिक में याद आया तो मैं रेस कर रहा हूँ कि पार्शियल ड्रॉप भी लेते हैं लोग। पार्शियल ड्रॉप मतलब इस साल मैंने कॉलेज ज्वाइन कर ली जो मेरा स्कोर था, लेकिन मैं फिर से अगले साल की पढ़ाई कर रहा था। ये कुछ चीज़ें बहुत इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, उसके लिए सही है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे लिए भी सही रहेगी, इसलिए मैंने बोला सोशल मत हो। मैं सिर्फ एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ। सो ही वॉज एट IIT नागपुर and then after that he was studying for the next attempt of mains and he scored better in mains and right now he is in NIT Trichy. He is in NIT Trichy. So obviously IIT Nagpur to NIT Trichy is what I can say that a very good jump, a very good jump. So that is a partial drop, मतलब उधर कॉलेज भी नहीं गया और इधर एक साल हुआ लेकिन उसका इसको बेनिफिट मिला ही मिला। तो हर किसी के लिए यूजफुल रहेगा जरूरी नहीं, ठीक है। तो अब जो हम बात डिस्कस कर रहे थे कि अगर सपोज मेरा फोकस मेंस ही है तो मेरे पास टॉप की जो NITs है वो उसके अंदर की ब्रांचेस सॉर्ट आउट कर लो। IIIT देख लो, IIIT भी काफ़ी अच्छी है। कुछ स्टेट स्पेसिफिक गुड इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो भी स्कोर लेते हैं। देखो मैं एट द सेम टाइम नीट की भी बात कर रहा हूँ, यार मुझे माफ़ करो लेकिन मैं नीट की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो नीट के बच्चे हैं वो समझ के चलो कि मैं नीट की भी बात कर रहा हूँ। तो हम लोग को टारगेट करेंगे तो हमारा टारगेट सिर्फ मेंस रहेगा। अब मेंस के लिए मैंने बोला कि आप जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हो उतना ज़्यादा स्कोर करो, मतलब सिलेबस कवर करो, ठीक है। क्योंकि मुझे 97% आया है तो नहीं, यहाँ 98 आते तो बेटर मिलता, 99 आते तो और बेटर मिलता। तो नीट के लिए तो धो डालो, मेंस के लिए तो धो डालो जितना हो सकता उतना। अगर आपका फोकस एडवांस है, अगर आपका फोकस शुरुआत से ही एडवांस है तो आपको क्वालिफाइंग मार्क चाहिए नीट के मेंस के लिए, ठीक है। तो आप 85, 90, 95 पर भी आप खुश हो, ठीक है, वो क्वालिफाइंग मार्क हो गए। 95 पर खुश हो, उसके बाद एडवांस दो, एडवांस का अच्छा स्कोर लाओ और उसके बाद में IIT, क्योंकि एडवांस के थ्रू IIT, ठीक है। लेकिन रिस्क है, अगर गलती से एडवांस बिगड़ गया, मैंने देखा काफ़ी बच्चों का नीट मेंस स्कोर अच्छा बन जाता है लेकिन एडवांस बिगड़ जाता है तो फिर अटक गए, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये ना मैं बताऊंगा, ये ABCD बताएगा, XYZ बताएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डिसाइड करना है। मैं तो प्रीफर करूँगा कि रिस्क लेना है तो एडवांस के बारे में सोच सकते हो। अगर आपको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि नहीं यार मैं फंस जाऊंगी या फंस जाऊंगा, मम्मी चिल्लाएगी, पापा चिल्लाएगी, इतना पैसा लगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वो सब चीज़ें, तो बेस्ट है कि मेंस पे फोकस करो और बिल्कुल थोड़ा और एज्यूम करके चलते हैं कि अगर 4 अटेम्प्ट है 2022 में तो सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करो, फर्स्ट अटेम्प्ट तक शायद ना हो, ठीक है। तो 5-6 महीने मिल जाएंगे सेकंड अटेम्प्ट फरवरी के बाद। सपोज मार्च में तो बोर्ड वगैरह रहते हैं तो थोड़ा सा डाउटफुल है कि मार्च में सेकंड अटेम्प्ट रहेगा और अप्रैल में ही जाएगा, ठीक है। ये पता नहीं गवर्नमेंट का अभी तक कुछ प्रोग्राम कुछ भी नहीं आया एजेंडा वगैरह, तो हम कुछ उसके ऊपर ज़्यादा बोल नहीं सकते बट एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो करीब 8 महीना है तो 8 महीना इज मोर देन इनफ। डोंट कंपेयर कि 2 साल में नहीं हुआ 8 महीने में कैसे करेंगे, होता है। मैंने पहले ही शुरुआत में 3 पॉजिटिव पॉइंट बोले बस, और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट है वो है सेल्फ। मत देखो दुनिया में क्या चल रहा है, लोग तो बोलेंगे, लोग बोलने के लिए रहते हैं। मैं पहले भी मेरे वीडियो में बता चुका मेरे बारे में क्या है क्या नहीं है, क्या बोलते हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि बस अब हमको भिड़ना है तो इस तरह से भिड़ना है कि फोड़ के रखना है। And I am always there for you guys. It's a freelancer. If anyone is looking for any kind of help, but I am extremely sorry that I couldn't manage to spare time with you guys because of some other obligations and all that. But still, if anyone need any help, I am always there. I have quite a few students are always in touch with me. Even the fresher student and the repeater student, they are always asking that what to do, what not to do. So suppose if you are in a position that if you want to talk with me and you want to take some guidance from me, I am always there to help you out. और मैं यहाँ कंक्लूड करना चाहूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि अगर ड्रॉप का डिसीजन आपका है तो ही ड्रॉप लो, ABCD के बोलने से ड्रॉप मत लो। आप कभी भी अपने आप को ऊपर नहीं ला पाओगे क्योंकि उसने बोला इसलिए। और सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान में रखो, जो मैंने शुरुआत करी मिस्टेक के साथ साथ एक और वर्ड एक्सक्यूज देना छोड़ दो। ये आपको दोबारा है, हम कोई भी चीज़ में एक्सक्यूज देते हैं, अगर हम एक्सक्यूज देते रहेंगे ना तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। एक्सक्यूज आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से, वो मेरी गलती नहीं, वो उसकी गलती हो गया, तो आपने अपनी गलती को ढक लिया,
उस समय तो आप जीत गए किसी और के साथ इंटरेक्शन करने में, आर्गुमेंट करने में, लेकिन अल्टीमेटली आपने आपको डंप कर दिया। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार फिर से पुराना वीडियो, ये वीडियो देखो और उसके बाद देन टेक योर ओन डिसीजन। एंड बिलीव मी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आप बड़े कॉलेजेस में जहाँ पे भी जाओगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, आपके आजू बाजू की आधी आबादी ड्रॉपर्स रहती है। ठीक है, तो वो एक उनके अंदर एक जिद रहती है, एक पता नहीं एक अलग टाइप की बर्निंग डिज़ायर रहती है कि नहीं मुझे यही चाहिए, इससे कम कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। बीच में एक शब्द बोलने वाला था मैं, फिर मैंने वो एंड के लिए रखा कि बिट्स पिलानी का जो स्कोर्स है इस बार के काफ़ी अच्छे स्कोर्स आए हैं, मेरे भी स्टूडेंट के काफ़ी अच्छे स्कोर्स आए हैं। वो भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, आपके ऊपर डिपेंड है, उसकी फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। और मेरा एक स्टूडेंट जो है वो 8th सेमेस्टर में है अभी राइट नाउ, बिट्स गोवा में, and see he got a package of 29 lakh. He got a package of 29 lakh. BITS Goa Computer Science CS. He got a package of 29 lakh, and even in this Corona, the lockdown situation and everything, he was through with 3 companies. So if you are at a premier institute, why I took this question, why I raised this particular example here. The example, the reason is if you are at a very good college, then companies are flooded. 29 lakh, assuming that in hand he will get 20 lakh, that means more than 1.5 lakh a month. So ये है बर्निंग डिज़ायर। बर्निंग डिज़ायर लेकर आओ और उसके बाद में सीरियसली फिर लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। देखो तो फिर से रिपीट करो, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये कुछ नहीं रहते, ये कुछ नहीं रहते। अरे मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती यार, जिस बच्चे को उसके माँ बाप ने बड़ा किया, आज वो माँ बाप अगर खुश रह गए तो ये सब चीज़ें क्या है उनके सामने, ये सब चीज़ें क्या है। मेरे लिए तो मेरी बर्निंग डिज़ायर हमेशा रहती है कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि मेरे माँ बाप को खुशी हो, मेरे पेरेंट्स को खुशी हो, बस बर्निंग डिज़ायर वही रहती है। मैं जो भी सोशल वर्क करता हूँ या जो भी चीज़ें करता हूँ, नहीं उनको लगेगा यार नहीं हमारा बच्चा सही कर रहा है, तो वो अगर हमारे अंदर आ गया नहीं आज हमको मुझे ये ज़िंदगी उन 2 व्यक्ति के कारण मिली है, तो मुझे प्रूव करके बताना है कि नहीं मैं गलत जगह पर नहीं हूँ, मैंने जो भी डिसीजन लिया वो सही लिया और मैं उसको प्रूव करूँ। फाइन, थैंक यू। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस संडे का वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग रहने वाला है और बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो जितने भी लोग हैं वो जरूर संडे का वीडियो देखिए, काफ़ी उसमें मज़ा आने वाला है। थैंक यू।